जय माता दी! सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एचपी पटवारी मैथ्स 2026 के साथ। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रहेगा। हम एक-एक बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो बन सकता है डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन आ सकता है, सेक्शन फार्मूला से क्वेश्चन आ सकता है और एरिया ऑफ ट्रायंगल्स से क्वेश्चन आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आज की जो हमारी जो वीडियो है वो 19 वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है ना? सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, तो आपको पता है कि जब भी कोऑर्डिनेट की बात होगी तो यहाँ पर एक्स और वाई का क्या बनेगा बोलो? ग्राफ बनेगा एक तो एक्स और वाई का ग्राफ बन गया। जो एक्स एक्सिस होगी वो हमेशा क्या होगी बोलो? ये एक्स एक्सिस जो होगी वो हमेशा क्या होगी? हॉरिजॉन्टली होगी। और जो वाई एक्सिस होगी वो हमेशा क्या करेगी बोलो? वर्टिकली होगी। जो ये सेंटर वाले जो पॉइंट होगा तो इस कोऑर्डिनेट को बोलते हैं 0,0। तो मतलब इसको कहने का मतलब कि पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, फिर वाई के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। फिर देखो आगे क्या होगा बोले? यहाँ पर 1, ये देखो 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और इस तरफ जो y के कोऑर्डिनेट चलते हैं नेगेटिव। देखो -1, -2, -3, -4। अच्छा y के जो कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4। अच्छा नीचे की तरफ क्या चलेंगे? नेगेटिव -1, -2, -3 और -4। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले जब भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं तो हमेशा पहले एक्स के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, फिर क्या लिखे जाते हैं? वाई के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूं आपको 2:3, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर होंगे इस ग्राफ में? तो मैं इस तरफ से जाऊंगा, देखो 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 आ गया। और इस तरफ से y की वैल्यू निकालूँगा 3, तो 3 कहाँ आ गया? y का 3 कहाँ आ गया? बोले यहाँ आ गया। ये दोनों कहाँ पर मीट करेंगे? देखो ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो ये जो कोऑर्डिनेट बनते हैं इन कोऑर्डिनेट को बोला जाता है 2, 3। ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिले। तो ऐसे ही अब ये कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन सवाल आएँगे। तो मैंने आपको बता दी कि कोऑर्डिनेट कैसे बनते हैं ना, तो हमेशा सबसे पहले याद रखना कि x के कोऑर्डिनेट होते हैं और बाद में कितने होते हैं? y के कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ -2 और -4, तो -2 एक्स के कहाँ है? ये -2 वाई के -4 कहाँ है? यहाँ पर। ये दोनों कहाँ मीट करेंगे? देखो ये यहाँ पर मीट करेंगे, देखो यहाँ पर मीट करेंगे। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा वो निकल के आएगा -2 और -4 निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? कोऑर्डिनेट का आपको समझ आ गया सभी को? ठीक है, शाबाश। देखो कोऑर्डिनेट का समझ आ गया तो अब मैं आपको थोड़ा-सा और क्लीन करता हूँ यहाँ पर। समझना यहाँ पर कोऑर्डिनेट का आपको पता लग गया। देखो थोड़ी मोटी-मोटी बातें होती हैं, थोड़ा समझाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो याद रखना, आपको पता लग गया ये एक्स के कोऑर्डिनेट आएँगे एक्स एक्सिस, ये वाई के कोऑर्डिनेट आएँगे मतलब वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है देखो, एक्स के कोऑर्डिनेट, ठीक है? और यहाँ पर क्या आता है बोलो? पॉजिटिव आता है देखो, वाई के। और यहाँ पर एक्स के नेगेटिव वैल्यू आती है नेगेटिव। और यहाँ पर y के क्या आ जाते हैं बोलो? नेगेटिव आ जाती है। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएँगे x और y के कोऑर्डिनेट आएँगे तो ये देखो 4 हिस्से होते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड है तो इसको बोलते हैं थर्ड। और ये वाला फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर हुआ? अब देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू भी क्या आएगी बोलो? पॉजिटिव ही आएगी। और y की वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो इसमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या आते हैं हमारे? पॉजिटिव पॉजिटिव आते हैं। इसमें देखो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स क्या आएगा बोलो? नेगेटिव क्वाड्रेंट आएगा मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी। पर वाई की वैल्यू क्या आएगी बोलो? पॉजिटिव। तो इसे बोला जाता है माइनस एक्स क्वाड्रेंट, मतलब माइनस एक्स यहाँ पर आता है। यहाँ देखो एक्स की कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे और वाई के क्या आएंगे? नेगेटिव। तो ये इस क्वाड्रेंट में दोनों के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर देखो एक्स कितना आया बोलो? पॉजिटिव आया। और वाई कितना आया? नेगेटिव। तो इस क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो प्लस माइनस होते हैं। मतलब आप कोऑर्डिनेट देखकर भी पता लगा सकते हो कि किस क्वाड्रेंट का है। जैसे प्लस प्लस क्वाड्रेंट लिखा होगा मतलब दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे, मैं समझ जाऊंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अच्छा माइनस और प्लस, पहला क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा, तो समझ जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट का है।
अच्छा, माइनस माइनस होगा तो मैं समझ जाऊँगा ये थर्ड क्वाड्रेंट की कोऑर्डिनेट कहाँ पर है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और प्लस माइनस होगा तो मैं समझ जाऊँगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है। क्लियर हो गया, क्वाड्रेंट भी क्लियर हो गया, है ना? ठीक है? तो आपको कोऑर्डिनेट का पता लग गया ना कि कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, ठीक है? अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूँ जो एक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जो एक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, उसको क्या अब्सिस्सा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीसा। पूछा जाता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? ऑप्शन दिए होंगे आपके पास, ठीक है? बड़े सारे ऑप्शन दिए होंगे तो उसका आंसर याद रखना। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? बोलो अब्सिस्सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब्सिस्सा भी आप बोल सकते हो। और वाई को भी बोला जाता होगा, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स को, तो इनको बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट। याद रखना ये सीधे-सीधे सवाल बनते हैं और ये बन सकता है यहाँ से 1 नंबर का सवाल कि एक्स एक्सिस की कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? अब्सिस्सा बोला जाता है। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी। अब इसके मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करते हैं ताकि आपको सारे क्लियर हो जाएँगे और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आगे हमारे क्वेश्चन है इसमें तो आप सॉल्व करोगे तो आपको बड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब सिंपल सिंपल क्या होंगे कि आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया मान लेते हैं 2 और 3। ठीक है? अच्छा इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि कैसे बनते हैं, ये फ़ॉर्मूला कैसे बनता है, ठीक है? आप सीधा-सीधा ही कर सकते हो आप इसको, ठीक है? तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट दे दिया 5 और 4। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे मतलब आपने डायग्राम बनाई होगी और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया 2, 3 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट कितना आ गया मतलब 5, 4 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एग्ज़ामिनर क्या करेगा ये कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपसे जानना चाहेगा कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बस। क्या जानना चाहेगा? इनके बीच का डिस्टेंस जानना चाहेगा, कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो डिस्टेंस जानना चाहेगा। और डिस्टेंस जानना चाहेगा, तो आपको बस डिस्टेंस फ़ॉर्मूला पता होना चाहिए इसका तो, ठीक है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? तो क्या होता है डिस्टेंस फ़ॉर्मूला? तो मैं एक लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ 2 तो आपने हमेशा ऐसे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। मैंने कोऑर्डिनेट लिखा 2, 3 और यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा 4, 5। अब इनके बीच का क्या पता करना है? आपको डिस्टेंस पता करना है कोऑर्डिनेट से। तो एक्चुअली इसका जो फ़ॉर्मूला होता है, वो सीधा-सीधा होता है। देखो इसको इस कोऑर्डिनेट को मान लेता हूँ x1, इसको मान लेता हूँ y1, इसको मान लेता हूँ x2 और इसको मान लेता हूँ y2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका जो फ़ॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस फ़ॉर्मूला बनेगा तो ये अंडर रूट आ गया तो ये देखो ये वाला जो x2 है वो माइनस हो जाएगा किससे? x1 से। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y2 है और यहाँ पर y1 है। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? और दिस इज़ योर डिस्टेंस फार्मूला। लग गया पता कि नहीं लग गया पता? देखो डिस्टेंस फार्मूला लग गया। देखो मतलब आप करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जब पेपर में आएगा तो आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा। देखो 4 को क्या कर दूँगा पहले राइट वाले को 4 को क्या करना है इस 2 से एक्स वालों को माइनस करना। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर बस ऐसे याद रखना। प्लस यहाँ पर 5 है y वाला तो 5 को क्या करना 3 से माइनस करना। तो क्या हो जाएगा बोलो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व करो इसको। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा बोलो 2 का स्क्वायर और इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है तो इसका जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा अंडर रूट 8 आएगा। क्लियर हो गया डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट दिए होंगे 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है ठीक है। तो ये x1 है ये y1 मान लेना और दूसरे को x2 और y2 मान लेना। बस इसका फार्मूला सीधा-सीधा बन जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देना। तो ये क्या बन जाएगा डिस्टेंस फार्मूला बन जाएगा। एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन बनता है। तो ये सीधा-सीधा इसका डिस्टेंस फार्मूला बन गया। आपको समझ आ गया? चलो आ जाओ इसके क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब देखो इसके क्वेश्चन लगाते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो सॉल्व करके बताइए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना ये दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन और ये पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस। बताओ इसका पहले का आंसर क्या होगा? तो आपको कोऑर्डिनेट दे दिए 2 तो मान लेते हैं 1 है ये 2 है और y एक्सिस में 3 है 1 2 2 और ये 3 है ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कहाँ आएंगे? यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो 2 3 तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 2 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमसे क्या जानना चाहता डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट जानना चाहता कहाँ से? फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस कहाँ पर है हमारी? ये है कि नहीं है? ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट का हमारा डिस्टेंस जानना चाहता है। सीधा सीधा क्वेश्चन बोल रहा है तो मुझे बताओ ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है बोलो?
ये डिस्टेंस हमारा 3 है कि नहीं है ना? वाई एक्सिस से जानना चाहता तो ये वाई एक्सिस हमारी, तो हमारा डिस्टेंस क्या बनता? 2 आता कि नहीं आता? पर हमसे एक्स एक्सिस से जानना चाहता, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। देखो डायग्राम बनाई और मुझे सामने दिख गई, है ना? तो कोऑर्डिनेट दिए थे, इसका जो कोऑर्डिनेट का जो डिस्टेंस है वो किससे पूछा था? एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से जब पूछा तो वाई के मतलब वाई के कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो क्या आ गया हमारे पास? सीधा-सीधा क्या आ गया? 3 आ गया। देखो डायग्राम से समझ आ गया कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट थे, मेरे से डिस्टेंस पूछ रहा था एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से मैंने देखा कि इसका जो डिस्टेंस है वो 3 है ना? 3 है तो 3 इज़ द राइट आंसर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा-सा समझना होता है। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, आपके पास 2 पॉइंट दे दिए और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो लिखो, आप करो, डिस्टेंस फार्मूला आपको पता लग ही गया है। तो ए कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास? 0 6, बी कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? 0,2। चलो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ए बी। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो 0 है यहाँ पर, 0 माइनस 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -2 है और इससे माइनस हो जाएगा, तो क्या है? -2 और माइनस के 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, फार्मूला वही लगा, क्या लगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लग गया, तो 0 का स्क्वायर 0 खत्म ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर। और -8 का स्क्वायर क्या होता है बोलो? 64। माइनस का माइनस माइनस प्लस, 8 8 जा 64, और 64 किसका स्क्वायर होता है बोलो? 8 का होता है। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप देख रहे हो कि कैसे मैं कितने आसानी से इन क्वेश्चनों को निकाल ले रहा हूँ, है ना? तो डिस्टेंस फार्मूला आप बड़े लिख लोगे तो आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। चलो आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन करके बताओ। ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये सारे जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन है ये। ठीक है, हर कोई नहीं कर सकता इनको, जिसके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए वो ही कर पाएगा। और जो जो कोई तुक्का मारेगा तो वो मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, आपको फिर से डिस्टेंस निकालना है, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट दे दिया, -6 और 8 दे दिया है। और कहाँ से निकालना? फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कितने होते हैं मुझे बताओ? ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं, याद रखना। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। अब क्या जानना चाहता है? इनका डिस्टेंस जानना चाहता है। चलो वही वही इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो मैं ज़्यादा फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे इसका। देखो 0 माइनस करेंगे क्या? 6, एक्स के कोऑर्डिनेट लिए 0 माइनस माइनस का 6 का होल स्क्वायर प्लस, और 0 और y के लिए और माइनस क्या कर दिया? 8, -8 का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ इसको बोलो? माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, तो 6 ही बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पर बचेगा -8 का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया तो कितना आ गया? 36। इसको ओपन किया, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 66 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 100 हो जाएंगे। और 100 किसका स्क्वायर होता है बोलो? स्क्वायर रूट होता है 10 का होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने कितनी आसानी से टैकल कर लिया। देखो बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो भी आप ना अच्छे से कर पाओगे, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। आप सोचोगे कि विदाउट प्रैक्टिस आप कर पाओगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन, आपको फिर से डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। देखो तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसका फार्मूला भी लिख देता हूँ कि ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल, वही फार्मूला वही है। देखो ये x1 मानूंगा, इसको y1 मानूंगा, पहले वाले कोऑर्डिनेट को, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट को x2 मानूंगा, y2 मानूंगा। तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला, इसको ए बी मान लेता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, तो ये ए बी आ गया। तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या बनेगा? देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पर हम डायरेक्ट करेंगे इसको, है ना? बोला तो था मैंने सारे क्वेश्चन। देखो -5 है, -5 को करें, देखो -5 माइनस हो जाएगा किससे? 0 से, डायरेक्ट -5। थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ये लो जी, सही हो जाएगा, हो गया सही। तो -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? देखो ये -5 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस ये भी -5 का होल स्क्वायर आ गया। इसको लिखना चाहो तो 5 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, स्क्वायर 5 5 जा 25,
माइनस का स्क्वायर 25 और 25 कितना होता है बोलो 50 होते हैं और 50 का जो मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ मतलब उसके मैं एलसीएम लूँ तो 255 आते हैं तो इसका 5 का एक जोड़ा बाहर आ जाता है और 2 अंदर रह जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं? हाँ, दिख रहा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो हमने कितने आसानी से देखो डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन लगा लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ से आपको ना आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं। चलो आप अभी आगे एक टॉपिक करते हैं आप। अब हम समझना चाहेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्लियर हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको है ना प्रैक्टिस कर लेना आप खूब सारी ना। मैं सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं जब लेके आऊँगा एमसीक्यू लेके आऊँगा बड़े सारे, तब आपको थोड़े से पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? अभी आप बेसिक कांसेप्ट क्लियर कीजिए और यहीं से क्वेश्चन बन जाएँगे देखना। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट होता क्या है? तो देखो आपके पास ना 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, ठीक है? तो ये मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास मानो कि x1 और y1 आ गया, तो कुछ समझना यहाँ पर और यहाँ पर कोऑर्डिनेट आ गया x2 और y2 आ गया, ठीक है? मिड थ्योरम बोल सकते हैं या मिड पॉइंट बोल सकते हो, तो ये आ गया आपके पास मिड पॉइंट आ गया मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट का सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। है ना? समझिए कि मिड पॉइंट मतलब क्या? मतलब 2 कोऑर्डिनेट दिए होंगे और उनके बीच का आपको मिड के आपको क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अगर आपके पास ये 2 कोऑर्डिनेट अब मुझे पता है जब ये मिड पॉइंट है, इनके बीच का कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है तो इनका जो डिस्टेंस होगा, दोनों की जो रेशियो होगी डिस्टेंस की जो रेशियो होगी वो 1-1 नहीं होगी ना, सेम ही होगी। मान लेते हैं कि जैसे ए इसको मान लेता हूँ बी और मिड पॉइंट मतलब मुझे सी पता करना है। तो मैं बोल सकता हूँ मिड पॉइंट है तो मतलब एसी का जो डिस्टेंस है और सीबी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है कि नहीं है? बिल्कुल इक्वल है। तो जैसे इक्वल डिस्टेंस होगा तो इसके कोऑर्डिनेट आप 2 मिनट में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? पहले आपने एक्स के कोऑर्डिनेट निकालने तो आपने सीधा लिखना है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कर देना है। तो ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास और यहाँ पर वाई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ये कितना आ जाएगा y1 प्लस कितना आ जाएगा y2 का अपॉन कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गए सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो जब भी आपके पास मिड पॉइंट बोला होगा दो कोऑर्डिनेट के बीच में अगर सेंटर वाला पर अगर आपको क्या निकालना होगा कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ज़्यादा प्रेशर मत लेना। तो x के कोऑर्डिनेट ले लो x1 प्लस x2 करो डिवाइड बाय 2 कर दो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? और y1 प्लस y2 कर दो और डिवाइड बाय के कर दो 2 कर दो तो आपके पास सीधे-सीधे क्या आ जाएँगे मिड पॉइंट का आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है? कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया ना मिड मिड पॉइंट का थोड़ा यही समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट कैसे होता है। चलो जी, अब इसके क्वेश्चन आएँगे आगे वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अब हम करते हैं सेक्शन फार्मूला भी होता है, तो सेक्शन फार्मूला भी निकालने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है? तो आगे करते हैं, ये आ गया। देखो ये क्या आ गया आपके पास सेक्शन फार्मूला आ गया, ठीक है? सेक्शन फार्मूला क्या होता है? इसमें भी आपको कोऑर्डिनेट ही फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोऑर्डिनेट दे दिए यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट दे दिया आपके पास x2 y2। आपके पास ऐसे सेंटर में ऐसे सेंटर नहीं होगा प्रॉपर और यहाँ के कोऑर्डिनेट जानना चाहेगा। जैसे a है, ये बी है और ये सी है तो आपको सी के कोऑर्डिनेट अब वो आपसे जानना चाहेगा सी के कोऑर्डिनेट जानना चाहेगा बट अब क्या होगा डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा अब क्या होगा बोलो डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा अगर डिस्टेंस इक्वल होगा तो मैं मिड पॉइंट लगा दूंगा तो जैसे मिड पॉइंट का मुझे पता कि x1 अपॉन x2 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा और y1 प्लस क्या कर दूंगा y2 अपॉन क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा तो मेरे पास मिड थ्योरम आ जाएगी पर यहाँ पर मानो कि ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा ये 2:3 होगा ऐसे मान लेते हैं ये 2:3 होगा मतलब डिफरेंट होगा तो क्या होता है कि कोऑर्डिनेट पता करने हो और सेक्शन फार्मूला तब फिर वो सेक्शन फार्मूला लग जाता है ठीक है कोऑर्डिनेट पता ही करने होते हैं जैसे इसको मान लो m और इसको मान लो n बस कुछ नहीं करना तो सिंपल पहले x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो m को क्या हो जाएगा इस तरफ वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा m x2 और प्लस ये n है वो किस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरफ का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो n x1 और डिवाइड बाय m प्लस n देखो ये x के कोऑर्डिनेट आ गए अब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो m क्या हो जाएगा इस y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m y2 प्लस और n इस तरफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा y कोऑर्डिनेट्स के तो n y1 अपॉन m प्लस n आ जाएगा तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जब डिस्टेंस क्या होगा इक्वल नहीं होगा
डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो आप सेक्शनल फार्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, देखा कितनी आसानी से हमने इसको समझ लिया है। ठीक है, और जब भी आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे और आपको अगर रेशियो निकालनी हो तो के रेशियो 1 ले लेना। अगर आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर मैं उस तरीके से समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। आपको ये सेक्शन फार्मूला भी पता लग गया ना, थोड़ा थोड़ा लग गया पता क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये सेक्शन फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला होता है, देखो सेक्शन फार्मूला याद रखना आप, कि आपको कोऑर्डिनेट पता करने होते हैं एक्चुअली, तब इस्तेमाल होता है। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला में डिस्टेंस निकलता है। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसका लास्ट टॉपिक और उसके बाद क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे ट्रायंगल की शेप में, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा ना, अब हवा में या पानी में हम किसी का एरिया कैसे निकाल पाते हैं, तो कोऑर्डिनेट के आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा होगा, 3 कोऑर्डिनेट दिए होंगे, जैसे x1 y1 दिया होगा, x2 y2 दिया होगा और x3 और y3 दिया होगा। तो 3 कोऑर्डिनेशन से है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, है ना? समुद्र में जैसे किसी का ट्रायंगल है ना, बरमूडा ट्रायंगल है, उसका एरिया बताया गया है, वो कैसे बताया गया है ना? इंच टेप लेके तो नापा नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं, ये किस तरीके से होते हैं कि आपको कोऑर्डिनेट के आधार पर एरिया निकालना है। तो चलो आज निकालें। तो इसका फार्मूला भी बहुत आसान है, देखो बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप इसका फार्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है, तो याद कैसे करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ, ठीक है, ब्रैकेट, पहले x1 उठाना, देखो x1 उठाया तो अंदर ब्रैकेट में y2 और y3 ले लेने हैं बस, तो y2 माइनस y3 क्योंकि आगे वाले। ठीक है, फिर प्लस करना, x2 उठाया तो आगे वाले ले लेने हैं, जैसे y3 माइनस y1, फिर मैंने x3 उठाया तो आगे वाले ले लेने, क्या आएगा बोलो, y1 माइनस y2 आएगा बस। एंड दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब आ गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और ये x1 में जो भी x1 की जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, x1 की वैल्यू पुट कर देंगे, y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, y2, है ना? तो ठीक है, याद हो गया कि नहीं हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट का? चलो एक बार फिर से कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि देखो मेरे साथ चलो, कैसे, x1 लिया तो आगे वाला याद रख लेना है y2 माइनस y3, फिर आपने के लिए बोला x2 लिया तो आगे वाला याद रख लेना, क्या रख लेना, y3 माइनस y1, आपने x1 लिया, सॉरी x3 लिया तो आगे वाला याद रख लेना y1 माइनस y2, एंड दिस इज योर एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं? सारा क्लियर हो गया? चलो आ जाओ क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया है, देखो आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, देखो डरना नहीं है, देखो रेक्टेंगल बना लिया। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे देख लेंगे। तो आपके पास रेक्टेंगल है ए ओ बी सी, रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो 3 वर्टेक्स दे दिए हमें, ए दे दिए, कितना दे दिया, 0 3, देखो कोऑर्डिनेट ही दे दिया है, ये ओरिजिन हो सकता है, 0 0 दे दिया हमारे पास, और बी कितना दे दिया हमारे पास, 5 0 दे दिया। हमसे लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, हमसे डायगोनल जानना चाहता है, मतलब देखा जाए तो हमसे ये डायगोनल जानना चाहता है कि नहीं जानना चाहता है। अब खुद ही देखो, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट है और हमसे लेंथ ऑफ डायगोनल जानना चाहता है, तो ए के कोऑर्डिनेट पता है मुझे, और ये वाली लेंथ जानना चाहता है, डायगोनल जानना चाहता है हमसे, और यहाँ पर हमारे पास क्या बी के कोऑर्डिनेट हैं कि नहीं है? तो क्या मैं सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा के इसका आंसर नहीं निकाल सकता? समझ रहे हो ना कैसे लॉजिक कैसे लगाया है ना? तो इसका सीधा सीधा हम क्या निकाल सकते हैं बोलो, क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो चलो आ जाओ, मैंने कैसे सिखाया आपको, अब तो आप ट्रेंड हो गए हो, आराम से आप डायरेक्ट आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैं ए के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ यहाँ पर, हमसे डायगोनल जानना चाहता हूँ, और ये मैंने बी के कोऑर्डिनेट लिख लिए, कितना आ गया, 5 0। तो डिस्टेंस फार्मूला तो मुझे अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कोई फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा। देखो 5 माइनस 0 एक्स एक्सिस के होल स्क्वायर प्लस 0 और y के कितने 0 और यहाँ पर क्या 3, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर, सॉल्व किया तो कितना आ गया बोलो, 5 का स्क्वायर प्लस ये आ गया -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 25 प्लस, और ये कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, और ये बन गया √34। तो इसका लेंथ ऑफ डायगोनल क्या निकल के आई बोलो, √4, सॉरी 34। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो कितने आसानी से कर लिया हमने, हिंदी इंग्लिश देखो बाई लैंग्वेज में, हिंदी में ही तो बोल रहा हूँ ना, तो क्वेश्चन ये समझने की कोशिश करना, तो ताकि आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। द फर्स्ट इज
डिस्टेंस फार्मूला, द सेकंड इज मिड पॉइंट एंड द थर्ड इज सेक्शन फार्मूला, और फोर्थ भी होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, मिड पॉइंट और सेक्शन फार्मूला सेम ही होते हैं, वो ऐसा लॉजिक नहीं होता है ना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, बड़े आराम से करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, आपको पेरीमीटर निकालना। अच्छा, ट्राइंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ निकालनी है आपको। जैसे मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये ट्राइंगल आपका, इसका पेरीमीटर जानना। पेरीमीटर जानना है तो मतलब सीधा सीधा आपको इसको लेंथ जाननी है कि नहीं जाननी, देखो ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ जाननी है कि नहीं जाननी है इसको। तो उसने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए, देखो। तो मान लेते हैं कि पहला जो कोऑर्डिनेट दे दिया वो दिया 0,4। अच्छा, सी का कोऑर्डिनेट कितना दे दिया, 0,0, और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि 3,0 दे दिए। क्लियर हो गया। अच्छा, पैरामीटर जानना है तो मतलब मुझे ए भी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला, मुझे ए सी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला, फिर मुझे बी सी निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला, और मैं तीनों का डिस्टेंस फार्मूला जो भी आएगा तीनों को प्लस करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस मुझे पता लग चुका है, अब मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं, सीधा इंप्लीमेंट करूंगा। देखो ए बी मैं बार बार तो लिख रहा हूँ कि ताकि आपको समझ आ जाए। 3,0 है, बी कितना हमारे पास, बी कितना हमारे पास, सॉरी ए कितना 0,4। चलो इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 3 - 0 प्लस या जीरो है तो कितना आ जाएगा बोलो, 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और लगभग ये बन जाएगा 25, और इसका डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा ए बी का 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम टू सेम मैं क्या निकाल लेता हूँ, ए सी निकाल लेता हूँ। ए के कोऑर्डिनेट है 0,4, सी के कोऑर्डिनेट है 0,0। तो ये आ जाएगा ए सी के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे क्या बनेंगे बोलो, देखो यहाँ पर 0 है, 0 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 है वाई के तो 4 है, तो क्या आएगा 0 - 4 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो 0 प्लस और ये 4 का क्या आ गया बोलो 16, और ये बन जाएगा 16, और ये कितना आ गया बोलो 4 आ गया इसका। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं गया। अब सेम टू सेम मैं डिस्टेंस किसका निकाल लेता हूँ बोलो, बी सी का। तो बी सी कितना आ गया बोलो 3,0, और सी कितना आ गया 0,0, सेम वही। तो 0, - 3 का होल स्क्वायर प्लस और 0 - 0 हो जाएगा, ये तो लाना जी, देखो वाई के तो 0 - 0 हो जाएंगे। अब आपको तो आइडिया हो ही गया होगा, 9 किसका होता है, 3 का होता है, देखो। तो ये डिस्टेंस पता लग गया मुझे, 5 मान लेते हैं, और ये कितना है मान लेते हैं, ए सी कितना है मान क्यों लेते हैं, निकाला है 4 आ गया, और बी सी कितना है 3। अब इन तीनों को प्लस कर देते हैं, तो मेरे पास पेरीमीटर आ गया तीनों का प्लस। तो 4, 9, 9, 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। क्या 12 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो देखा किस तरह से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे बन रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला से बन रहे हैं। बस मैं यही बताना चाहूंगा कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, पेपर में आप आराम से इंप्लीमेंट कर लोगे। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है ये, और डिट्टो मुझे लगता है कि डिट्टो डिट्टो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलो अब आगे चले। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो मेरे साथ चलो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्टकट तो होता नहीं कि मैं कोई शॉर्ट ट्रिक लेके आऊं और मात्र 15 सेकंड में मतलब 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया ना। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं, पूरा चैप्टर है भाई, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमारे आराम से बन जाएंगे और हम आराम से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझने की कोशिश कर, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। हाय हाय हाय, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का देखो, ए के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपके पास 3,0, बी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया आपके पास 7,0, और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिए 8,4। अब इसको मान लेते हैं, ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x2 और y2, और सी के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 और y3। क्लियर हो गया। अब मुझे इसका फार्मूला पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला मुझे पता है, मैंने बताया था हाफ। कैसे याद रखना आपने कि x1 लिया तो अगले वाले ले लिए y2 माइनस y3, फिर मैंने x2 लिया तो आगे वाले याद रख लेने, क्या याद रख लेने y3 माइनस y1, मैंने के लिया x3 लिया तो आगे वाले याद रख लेने y1 माइनस y2। ये कैसे बनता है, ये सारा ज्योमेट्री का खेल है, तो वहीं से फार्मूला बनता है। बस आपको याद हो गया होगा मुझे लगता है, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को और याद कर लीजिए। ठीक है, अब मैं सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, जिसको वैल्यू देखो x1 की वैल्यू क्या है सामने दिख रही है 3 है, तो मैंने क्या लिखा 3। y2 की वैल्यू क्या है बोलो, सामने दिख रही है 0,
y3 की वैल्यू के सामने दिख रही कितनी आ गई 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी देखो 7, y3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है बोलो, y1 की वैल्यू है 0, x3 की वैल्यू कितनी है बोलो 8, y1 की वैल्यू कितनी है y1 की वैल्यू है 0 और y2 की वैल्यू है 0। देखो आराम से मैंने कर लिया देखो। अब हो गया सॉल्व देखो। अब 3 ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो माइनस के 4 आ गया, प्लस ये 7 आ गया और ये कितना आ गया 4 आ गया और ये 8 आ गया, ब्रैकेट में क्या आ गया 0। अब ब्रैकेट है तो मतलब क्या-क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा बोलो हाफ, ये 3 4 जा 12 प्लस माइनस 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 के 12, है ना? 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस और 7 4 जा कितना होता है 28 प्लस के 28 और 8 0 जा 0 आ जाएंगे। अब ये सॉल्व करो तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 6 16 आ जाएगा, ठीक। और 2 से काटा कितना आ गया 8 आ गया। तो मतलब इनका जो एरिया निकल के आया वो आया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो इस क्वेश्चन को भी हमने कितने आसानी से कर लिया, क्योंकि अगर फार्मूलास आपको पता होगा, बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, तभी आप इंप्लीमेंट कर पाओगे ना, है ना? अब आपको पता ही है ना, मतलब यूट्यूब में भी काफी टीचर पढ़ा रहे हैं, पर मतलब टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रहे, नेचुरल एकेडमीज में पढ़ा रहे होंगे ऐसे, है ना, या पेड कोर्सेज है। मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक चीज बड़े अच्छे से तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब में, कि आपको अच्छे से पता लग गया ना। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करो। अगर आपको कुछ भी मतलब लगता है जरूर कमेंट कीजिए, है ना। धीरे धीरे है ना इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी मैं तैयारी मैथ्स की जबरदस्त करवा दूंगा, कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसके बाद हम मेंसुरेशन लास्ट में करेंगे, ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। एक चैप्टर बच गया है, लीनियर क्वेश्चन इन टू वेरिएबल, जो मैंने गलत पढ़ा दिया था, थोड़ा सा उसको कवर करना है मुझे। और एक टॉपिक है मेंसुरेशन तो हो गया ना, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, वो सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल, एक चैप्टर वो है। और स्टैटिक्स है, प्रोबेबिलिटी, अभी आपका सिलेबस कंप्लीट ही है ना। फिर अर्थमेटिक के कुछ पार्ट करने होंगे, वो तो मेरी पुरानी वीडियोस है, वो उनको भी देख सकते हो। तो आपका अर्थमेटिक तो ऐसे ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये वाला। अब हमें पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दे दिया और हमसे जानना चाहता है, वर्टेक्स दे दिया हमारे पास, पॉइंट दे दिया और हमसे जानना चाहते हैं कौन सा ट्रायंगल है। हमारे पास ऐसे क्या दे दिया है, हमारे पास ये पॉइंट दे दिए हैं। मानो कि ये ए पॉइंट दे दिए, क्या दे दिया माइनस के 4,0, और ये बी पॉइंट मान लेते हैं 4,0 और ये सी पॉइंट मान लेते हैं 0,0,3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आपके पास क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए, क्लियर। और आपसे जानना चाहता कौन सा ट्रायंगल है। तो यहाँ भी क्या करना पड़ना है आपको, कि डिस्टेंस फार्मूला से पहले सबकी लेंथ निकाल लीजिए। अगर तीनों की लेंथ क्या आती है, बराबर आती है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता है ना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? या दो लेंथ बराबर आती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाता है, या तीनों डिफरेंट आती है तो स्केलन ट्रायंगल हो जाता है, या इनका पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट बन जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। तो मतलब सीधा सीधा आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, डिस्टेंस ही निकालना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट निकाल दूं, मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, आप कोशिश करना, ठीक है। ए बी का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट, देखो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 का क्या ए बी आ जाएगा, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ जाएगा 8, ठीक है। आप कोशिश करना, ठीक है। बी सी, और बी सी का आ जाएगा 4, तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और बी सी का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 5, तो बी सी आ जाएगा 5, ठीक है। अब निकालते हैं ए सी। तो ए सी का जो डिस्टेंस फार्मूला हमने किया -4, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये फिर से 25 और कितना। अच्छा देख रहे हो कि दो लेंथ क्या आई, इक्वल आई हमारे पास। जैसे ए सी हमारे पास आया 5, बी सी है हमारे पास 5 और ए बी कितना आया 8, तो दो लेंथ हमारी इक्वल आई कि नहीं आई और एक डिफरेंट आई। तो ऐसे ट्रायंगल कौन से होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, जिनकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और एक साइड क्या होती है डिफरेंट। स्केलर क्या होते हैं, जो तीनों डिफरेंट होते हैं, और इक्वलेटर जो तीनों इक्वल होते हैं, तीनों साइड्स क्या होती है इक्वल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता लगता, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट बन जाता है, जैसे 5 4 3 आता है ना, जैसे 8 6 10 आता। तो ऐसी हमारी लेंथ आती, तो मैं सीधा बोल देता राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट बन जाते हैं। मैं करवाऊंगा ये ट्रायंगल के जब चैप्टर होंगे, तब मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है ये आपको अच्छे से पता लग गया है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
हमने सारे फार्मूले लगाए हैं ना, तो अब धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और मुझे लग रहा है ये लास्ट क्वेश्चन होंगे, नहीं अभी बहुत है, ठीक है? कर लेते हैं, कोई कोई बात नहीं, लंबी जा रही है वीडियो, पर हमारे टॉपिक भी तो क्लियर हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट कोई पॉइंट है, वो लाइन सेगमेंट को डिफरेंस कर रहा है इन पॉइंट को। तो हमें क्या बोल रहा है 1:2, तो हमें बताना है कि वो जो कोऑर्डिनेट निकल के आएँगे, वो किस क्वाड्रेंट के होंगे। तो क्वाड्रेंट तो आपको पता ही है सब कुछ, है ना? तो मतलब कहना क्या चाहता है वो, कहना ये चाहता है कि आपके पास दो कोऑर्डिनेट है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है, एक कोऑर्डिनेट है ये और एक कोऑर्डिनेट है ये, और बोल रहा है कि द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ के बीच के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, और इसको जो ये डिवाइड कर रहा है वो मिड थ्योरम में कर रहा है, वो किस रेशियो में कर रहा है बोलो, 1:2। अगर बराबर, अब देखो मुझे ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मतलब सीधे सीधे, अगर ये रेशियो इक्वल होती, ये रेशियो इक्वल होती तो मैं मिड पॉइंट लगा देता, डायरेक्ट मिड पॉइंट लगा देता। पर ये रेशियो क्या है, डिफरेंट है, तो मुझे सेक्शनल फार्मूला लगाना पड़ेगा, पहले कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो सेक्शनल फार्मूला कैसे लगता है, आपको आइडिया है? जैसे ये x1 है, y1 है, और ये क्या है, सेक्शनल फार्मूले से कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलो आ जाओ, सेक्शनल फार्मूले का फार्मूला क्या होता है, ये m लेते हैं हम, ये n लेते हैं। देखो कोऑर्डिनेट पता कर, पहले मुझे x के कोऑर्डिनेट, मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट पता करने, x पे ही फोकस करूंगा। तो m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 से उस तरफ, और n किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n हो जाएगा x1 से। सिर्फ x के कोऑर्डिनेट निकालने तो m प्लस n हो जाएगा। देखो कोमा, अब मुझे y के कोऑर्डिनेट निकालने तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस 1, ये आ जाएंगे हमारे पास y के कोऑर्डिनेट। तो क्या मैं इनके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कोऑर्डिनेट निकलेंगे और फिर मैं बता दूंगा कि भाई किस क्वाड्रेंट के हैं, है ना? क्लियर हो गया? चलो m की वैल्यू क्या है बोलो 1, x की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n की वैल्यू कितनी 2, और x1 की वैल्यू कितनी है बोलो 7, और 1 प्लस 2 कितना होता है 3, और m की वैल्यू 1 है, y2 की वैल्यू कितनी है बोलो 4, n की वैल्यू कितनी है बोलो, n की वैल्यू है 2, और y1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, और ये कितना आएगा 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस 14 अपॉन 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस के कितना आ जाएगा 12 अपॉन 3, और ये कोऑर्डिनेट बन गया हमारे पास 17 अपॉन 3, और ये कोऑर्डिनेट बन गया माइनस के 8 अपॉन 3। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए बोलो, इसके सेंटर वाले 17 अपॉन 3 और माइनस के 8 अपॉन 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये कोऑर्डिनेट आ गया, आपको सीधे सीधे कोऑर्डिनेट भी ऑप्शन में पूछ रहा है, पर आपसे क्वाड्रेंट पूछ रहा है, वो भी आपको आइडिया है। देखो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पर x हमारा नेगेटिव हो जाता है और y कितना हो जाता है बोलो, पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस प्लस, यहाँ हमारा x नेगेटिव y नेगेटिव, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस, और दोनों माइनस में होते हैं कोऑर्डिनेट। और यहाँ पर x क्या होता है बोलो, हमारा पॉजिटिव होता है, और y क्या होता है हमारा नेगेटिव, तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं प्लस माइनस, मतलब x के प्लस के होते हैं और y के क्या होते हैं माइनस के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो देखो x का कोऑर्डिनेट हमारा क्या आया बोलो, पॉजिटिव आया, और y का कोऑर्डिनेट क्या आया बोलो, नेगेटिव। तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कि नहीं होगा, बताओ? बिल्कुल होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बस इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो देखो इस क्वेश्चन में आपने क्वाड्रेंट भी सीख लिया, इस क्वेश्चन में आपने बड़े आसानी से सेक्शन फार्मूला भी सीख लिया, थोड़ा सा हमने इंप्लीमेंट भी कर लिया, और देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्रैक कर लिया, बिल्कुल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही हमें क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आप रिपीट ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो रिवाइंड करके, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर करता है इक्वल बांटता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। हमारे पास दो पॉइंट दे दिए, मन मानो कि दो पॉइंट दे दिए, तो ए दे दिया हमारे पास -2 और -5, बी कोऑर्डिनेट हमें दे दिया है 2,5। अब बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे बाइसेक्ट कर रही है, कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये पॉइंट हमें निकालना है, इसमें भी हमें कोऑर्डिनेट ही पता करने हैं, पर बाइसेक्ट कर रही है तो मतलब कि ये इक्वल हिस्से में बांट रही है कि नहीं बांट रही है? बाइसेक्टर मतलब इक्वल हिस्से में बांटना। तो क्या मैं इसमें सेक्शनल फार्मूला लगाऊंगा कि मुझे कोऑर्डिनेट पता करने की मिड पॉइंट लगाऊंगा? भाई बराबर बांट रहा तो मैं मिड पॉइंट लगाता हूँ ना, मिड पॉइंट मुझे पता है। मिड पॉइंट में मुझे डायरेक्ट ये x1 y1 मान लेता हूँ, ये x2 y2 मान लेता हूँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम मुझे मुझे कोऑर्डिनेट पता करने, पहले x के पता करने, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कर दूंगा,
और y के अकॉर्डिंग करने y1 प्लस y2 अपॉन के कर दूंगा 2 कर दूंगा। तो बस, तो जहां पर आपको रेशियो डिफरेंट होगी तो आप सेक्शनल फार्मूला लगा देना, और जहां पर इक्वल होगा तो मिड थ्योरम लगा देना, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट पता लग जाएंगे। तो x1 कितना बोलो माइनस के 2, x2 कितना प्लस के 2 अपॉन 2, और y कितना बोलो माइनस के 5 प्लस कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा 5 अपॉन 2, और प्लस माइनस से कट गया तो जीरो, जीरो अपॉन 2 क्या होता है जीरो, और ये भी कट गया, जीरो अपॉन जीरो क्या होता है जीरो। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 0,0। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो कोऑर्डिनेट पता करने थे, मैंने बड़ी आसानी से पता कर लिया और मुझे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो जी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फोर्थ वर्टेक्स हमें पता करना है किसका, पैलोग्राम का। ए बी सी डी दे दिया हमें पास, और 3 वर्टेक्स हमें दिए, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और पैलोग्राम चैप्टर मैंने अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर जो चैप्टर है मैंने इतने अच्छे तरीके से बताया तो कि आपको पैलोग्राम की प्रॉपर्टी तो नहीं भूलने वाली है अगर आपने वो वीडियो देखा है। तो ये मेरे पास पैलोग्राम आ गया। अच्छा, पैलोग्राम में मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, क्या दे दिए, माइनस के 2,3। मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स दे दिए 6,7। मुझे सी के कोऑर्डिनेट दे दिए 8,3। हमसे जानना चाहता है भाई, ये वाले कोऑर्डिनेट जानना चाहता है, एक्स वाई मान लेते हैं इसको कि ये वाले कोऑर्डिनेट जानना चाहता है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इसके डायगोनल इक्वल कर दूं, दोनों के डायगोनल ऐसे इक्वल कर दूं, ऐसे ये मतलब ऐसे अब ऐसे मिला दूं इनके डायगोनल, तो एक सेंटर में पॉइंट बन रहा है ना। तो याद रखना, अब क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। मुझे पता है कि पैलोग्राम में ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बोलो इक्वल होती हैं कि नहीं होती हैं। ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, बोलो इक्वल होते हैं। बट यहाँ पर जो डायगोनल से हमें पता करना है, तो आप ये देखना इसके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्या करते हैं बोलो, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। क्लियर हो गया? तो मतलब ये वाला जो डायगोनल है AC वाला, ये भी किस रेशियो में बटा होगा, 1:1 में बटा होगा कि नहीं बटा होगा। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? है ना? है ना? क्लियर हो गया? अच्छा मुझे बताओ, जो ये डी है और बी जो ये वाला जो डायगोनल है, ये भी 1:1 में बटा होगा कि नहीं बटा होगा? तो मतलब इसके जो डायगोनल है ना, वो बाइसेक्ट क्या करते हैं बोलो, आराम से करते हैं। मतलब मैं ये समझ गया कि एक क्वेश्चन मेरा सीधा सीधा ऐसे बन गया कि मेरे पास यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट है माइनस के 2 और 3 है, और यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट है मेरे 8,3 है, और बाइसेक्ट करता तो ये 1:1 आ गया। तो यहाँ के क्या, इसके मैं सेंटर वाले कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा एक ऐसे इसमें ये बन गया कि मेरे पास यहाँ डी के कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है, कोई बात नहीं पूछ रहा है, और यहाँ पर बी हमारे पास दे दिया 6,7 दे दिया, तो इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है ये भी 1:1 में बटेगा, है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखो मुझे डी निकालना, तो पर पहले मैं इसको समझता हूँ, ये वाला। तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो क्या है बोलो, बराबर है। देखो डिस्टेंस क्या है बोलो, इक्वल है। तो क्या मैं ये सेंटर वाले कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? किससे? मिड थ्योरम से। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो मिड थ्योरम से अगर मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि रेशियो क्या है 1:1 है, तो चलो निकालते हैं सेंटर वाले। तो मुझे याद है कि एक्स के कोऑर्डिनेट निकाले -2 + 8 डिवाइड बाई 2, एक्स के कोऑर्डिनेट। अब देखो वाई के कोऑर्डिनेट, दोनों को क्या करूंगा बोलो, प्लस करूंगा और डिवाइड बाई 2। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया बोलो, 6 + -6 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 6 अपॉन 2, और ये काटा तो लगभग आ जाएगा हमारे पास, सीधा सीधा आ जाएगा 3,3। कितना आ गया बोलो, 3,3 आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो मुझे पता लग गया ये कोऑर्डिनेट 3,3 है। तो ये अगर 3,3 है तो ये भी क्या होंगे बोलो, 3,3 होंगे कि नहीं होंगे? है ना? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब देखो इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ बना देता हूँ, मैं ऐसे, मैं कितना गंदी डायग्राम बना रहा हूँ, चलो साफ सुथरा बना देते हैं। तो ये चीज है, आपको सारे ना रूल पता होंगे तभी मजा आएगा। अब देखो मैं यहाँ पर ये बना देता हूँ, ये डी आ गया हमारे पास x, y, और ये हमारे पास बी आ गया, कितना आ गया। मैं सारे ना क्वेश्चन भी लेके आऊंगा MCQ के, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा जब तक पटवारी का एग्जाम नहीं आता है। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 3,3। अब मुझे पता है कि इनकी रेशियो भी क्या इक्वल है, तो मतलब मैं x और y ये इनका मैं मिड थ्योरम लगाऊंगा, तो वो 3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? इसको भूल जाओ, 3 के बराबर ही आएगा। तो मिड थ्योरम लगाई तो देखो x + 6/2
और y के कोऑर्डिनेट निकालोगे तो क्या आएगा बोलो, y प्लस 7/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये किसके बराबर होगा बोलो, 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। और ये भी सीधा सीधा कोऑर्डिनेट निकले तो ये भी किसके बराबर होगा बोलो, 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो चलो आज सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 6/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो ये इधर चला गया तो 6 हो गया। तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 6 और ये माइनस का उधर चला जाएगा तो माइनस के 6 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। तो x कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब सेम टू सेम y निकालते हैं। तो y प्लस 7/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। ये इधर गया तो क्या हो गया 6। तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 6 और 7 उधर गया तो माइनस के हो गए। तो ये 6 माइनस 7 बन गया तो ये आ जाएगा -1। तो कोऑर्डिनेट बनेंगे हमारे 0 -1। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था पर ये अच्छा क्वेश्चन था कि आपको मिड थ्योरम भी इस्तेमाल होगी, कैसे क्वेश्चनों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब कुछ आपको देखने को मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले वाले को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कितने बचे हमारे पास, ठीक है। अब तक अभी तक यहाँ तक आप पहुंच गए हो तो ये 3 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको करने की कोशिश करते हैं। देखो हमसे क्या बोल रहा है, अ लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। एक लाइन है, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। वो इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, एक्स और वाई पे। तो वाई पे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आ रहा है, वाई पे इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आ रहा है पी। और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट आ रहा है क्यू। लो जी क्यू आ गया। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट। अच्छा मिड पॉइंट दे दिया है, देखो मिड पॉइंट दे दिया है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट दे दिया। कितना दे दिया, 2 - 5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। हमसे जानना चाहता, कोऑर्डिनेट जानना चाहता पी और क्यू के। अब मुझे बताओ, जब ये इंटरसेक्ट कर रही है पी पे कर रही है तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे 0, y आएंगे। देखो y की वैल्यू आएगी ना, देखो यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये क्यू के कोऑर्डिनेट आएंगे वो कोमा के आएंगे बोलो, x, 0 ही आएंगे ना, x के कोऑर्डिनेट ही आएंगे। और ये मिड थ्योरम है तो मतलब 1:1 पे बटा है कि नहीं बटा है। तो मतलब हम मिड थ्योरम लगा सकते हैं। पहले इसको भूल जाता हूँ मैं, इसको इस चीज को मैं भूल जाता हूँ, नहीं इसको इसकी तरफ नजर रखनी। पहले मिड थ्योरम में मैं मेरे मुताबिक मिड थ्योरम से इनका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखो x है और 0 है तो क्या बनेगा बोलो, x प्लस 0 डिवाइड बाई 2 कॉमा y प्लस 0 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x अपॉन 2 और यहाँ पर आ गया y अपॉन 2। तो सामने पता लग रहा है कि x अपॉन 2 कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 4 आ जाएगी। देखो सामने पता लग गया। और हमारे पास क्या दे दिया है, y अपॉन 2 दे दिया। y अपॉन 2 किसके बराबर दे दिया, -5 के बराबर दे दिया। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -10 आ गया। तो मतलब मुझे x के कोऑर्डिनेट पता लग गए तो आ गया 4, 0। मुझे y के कोऑर्डिनेट पता लग गए, क्या आ गया 0 -10 आ गए। क्लियर हो गया। मतलब जैसे कोऑर्डिनेट आप सेंटर के निकाल ले रहे हो वो उसके बराबर हो जा रहा है, तो वहीं से x और y के कोऑर्डिनेट आ जा रहे हैं। क्या ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है आपको ऐसा, कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, 4, 0 है ना। 4, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा। ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आंसर आया इसका, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी आसानी से लगा लिया, ताकि आप ना दिक्कत ना करें ना, आराम से इन क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, डी इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या बनता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना और वर्टेक्स दे दिए, है ना। अब और क्या ही चाहिए आपको, सिंपल ही आ गया। देखो मैं यहाँ ट्राइंगल बना देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमारे पास, a, b प्लस सी। मतलब x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b प्लस c है ना। b के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमारे पास, b, c प्लस a। और सी के कोऑर्डिनेट क्या दे दिया हमारे पास, सी कोमा ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो अब इसका फार्मूला मतलब इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2, और इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3। और फार्मूला आपको पता है कि हाफ, याद करो, x1 आगे वाला y2 माइनस y3 प्लस x2, तो आगे वाला याद रखो y3 माइनस y1 प्लस x3, आगे वाला याद रखो y1 माइनस y2। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये आ जाएगा हाफ, x1 कितना आपके पास a है, y2 कितना आपके पास y2 है c प्लस a, और माइनस y3 कितना आपके पास y3 है आपके माइनस के a हो जाएंगे। देखो y3 हमारे पास कितना है a प्लस b है, तो क्या हो जाएंगे माइनस के a माइनस के b
प्लस x2 कितना हमारे पास b है ना, b है। और y3 कितना हमारे पास a प्लस बी है और माइनस y1 कितना हमारे पास b प्लस, ये दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस के b माइनस के c प्लस x3 कितना आपके पास c है और y1 कितना है आपके पास, y1 है b प्लस c और y2 कितना आपके पास c है, तो माइनस दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो कितने आसानी से हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो ये प्लस का a माइनस का a है ना, और देखो ये प्लस का ये माइनस कैसे कट गया है ना। और आगे आगे देखते हैं और कौन सा कट गया, देखो ये प्लस का माइनस का कट गया, तो इसको साफ सुथरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आ जाएगा हाफ, ये आ जाएगा a और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा c माइनस बी प्लस बी, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस सी, आगे आ जाएगा प्लस सी, ये आ जाएगा b माइनस ए। और अगर इसको सॉल्व करूँ तो कैसे लिख सकता हूँ बोलो, ए सी और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस के बी सी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस के ए सी। तो देखो ये प्लस के ये माइनस के कट गए, ये प्लस का माइनस का इससे कट गया, ये प्लस का माइनस का इसके साथ, तो सीधा सीधा जीरो आ गया, और जीरो जिससे मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ही होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसका जो सही आंसर आ गया वो कितना आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? देखो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 0। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो चलो आज के दिन का अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। काफी लंबा वीडियो चला गया है पर सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। इसमें और भी बड़े सारे क्वेश्चन है, मैं एमसीक्यू क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आऊंगा, जितना भी मैं आपको बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आगे क्वेश्चन कर रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट इज 5, मतलब डिस्टेंस दे दिया हमारे पास 5 है और p की वैल्यू निकालनी है। अब तो क्या ही करना है इस क्वेश्चन को, अब तो आप उस्ताद हो ही गए हो। इसका डिस्टेंस दे दिया कितना है बोलो, 5 है, और हमें कोऑर्डिनेट दे दिए ये 4p है, ये कोऑर्डिनेट दे दिया बोलो 1,0 है। तो अब इसका डिस्टेंस निकालो, तो मतलब सीधा सीधा ए बी तो हमें दे ही दिया, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, तो ए बी मान लेते हैं और सीधा सीधा डायरेक्ट करते हैं। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर और 0 है, 0 माइनस पी का होल स्क्वायर वाई एक्सिस के, ठीक। और ये सीधा सीधा 5 दे दिया है, तो अंडर रूट, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस पी का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट खत्म करना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इसको स्क्वेयर कर दिया तो ये हमारा खत्म हो गया, तो ये 9 आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 25, ये आ गया 9 प्लस के इतना आ गया पी स्क्वायर, 9 उधर गया तो क्या हो गया, 25 में से 9 गया तो क्या बचता है 16, तो सीधा सीधा आ गया कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। और ये क्या हमारे क्वार्टर के क्वेश्चन बन गई, तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो +-4 आएंगे, तो ये कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। क्या ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझे कि नहीं समझे? तो देखो आप अगर आपको यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब आप जेन्युइनली वीडियोस देख रहे हो और आपको अच्छे से समझ आ रहा है। और प्लीज़ कमेंट जरूर करना, और मुझे थोड़ा हौसला मिल रहा है, 2-3 स्टूडेंट है वो कंटिन्यूअसली वो लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो मुझे इतना मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो मुझे खुशी है। वो यहाँ तक तो जरूर पहुँचे होंगे जो भी देख रहे हैं, अगर पहुँचे हैं तो अभी कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर करना ना भूलना, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। जय माता दी।